आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। नरसंपेट के रुकन असम्बली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी ने वजीर KTR से मुलाकात करते हुए की है। इस मौके पर हल्के नरसंपेट की तरक्की के लिए शुरू किए जाने वाले कामों और दीगर मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया गया है। नरसंपेट की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने, नए कामों की मंजूरी और ज़ेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने में ताउन करने की रुकन असम्बली ने KTR से अपील करते हुए एक याददाश्त पेश की है, जिसमें नरसंपेट में फूड प्रोसेसिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के क़याम की अपील की गई है। इस तरह से नरसंपेट से वरंगल तक 4 लेन सड़कों की तामीर और मादनपेट मिनी टैंक बंड की तकमील के लिए मजीद 5 करोड़ रुपये और नरसंपेट मॉडल सिटी मनसूबे के तहत 100% सड़कों की तामीर के लिए 15 करोड़ रुपये जारी करने की अपील की गई है। वजीर जगदीश रेड्डी ने मरकज को खत लिखने पर AP हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जगन अवाम को धोखा देने के लिए मरकज को खत तहरीर किया है। उन्होंने कहा कि खुद मसाइल पैदा करते हुए बाद में उसको हल करना अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। KCR की दोस्ती को भूलकर एकतरफा रवैया इख्तियार कर रहे हैं जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने कहा कि जगन ने कृष्णा नदी के पानी की चोरी के मामले में अपने वालिद को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कानून के मुताबिक बरखी पैदा की जा रही है। जगदीश रेड्डी ने रायलसीमा लिफ्ट और पोतिरेड्डी पाड़ू की तोसी के GO को वापस लेने का मुतालबा किया। కానీ దాన్ని సరిగా తీసుకోకుండా మరి ఆ రోజు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన విషయాలపైన వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏందో కూడా తెలియకుండా ఏకపక్షంగా తెలంగాణకు నష్టం చేసే, ప్రత్యేకించి తీవ్ర కరువు ప్రాంతాలు, దుర్భిక్ష ప్రాంతాలై లక్షలాది మంది వలసలు పోయి నాశనమైన జిల్లాలు మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ జిల్లాలతో పాటు రంగారెడ్డి, ఖమ్మం జిల్లాలు, హైదరాబాద్ మంచినీటి అవసరాలను పట్టించుకోకుండా మరి కృష్ణానదిని మొత్తం దోసుకుపోయే పద్ధతుల్లో వారి తండ్రిని మించి దుర్మార్గానికి పాల్పడ్డాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రారంభం చేయడం ద్వారా, పోతిరెడ్డి పాడును వెడల్పు పెంచడం ద్వారా మరి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నది వాళ్ళే. ఏకపక్షంగా ప్రవర్తించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే. మేము చాలా సంయమనంతో ఉన్నాం. మేము మొదటి రోజే స్పష్టంగా వాళ్ళకే చెప్పినాం. మా నిరసన వారికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి తెలియజేసినాం. మీరు చేస్తున్నది సరైనది కాదు, సరి చేసుకోండి అని కూడా చెప్పినాం. ఆ తర్వాత కేంద్రానికి తెలియజేసినాం, KRMBకి తెలియజేసినాం. మేము చివరిగా తప్పని పరిస్థితులలో కోర్టు మెట్లెక్కినాం. కోర్టు నుంచి కూడా ఉత్తర్వులు వచ్చినాయి. ఆ ఉత్తర్వులు కూడా లెక్క చేయకుండా పనులు కొనసాగించారు. మళ్ళీ ఆ విషయాన్ని కోర్టు తీసుకుపోయినప్పుడు కోర్టు ధిక్కరణ కిందికి వచ్చినప్పుడు हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आरामगढ़ में हरित हरम प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में शिरकत करते हुए शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सोमेश कुमार ने शमशाबाद से आरामगढ़ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ GHMC की जानिब से लगाए गए मल्टी लेयर एवेन्यू प्लांट का भी मुआयना किया और GHMC अमले को चंद ज़रूरी हिदायतें भी जारी की हैं। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने इस माह की 23 तारीख को जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एथलीटों को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर सत्यवती राठौर ने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि इस ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी टीम कई मेडल्स हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन करेगी। इस मौके पर उनके हमरा
रुकनी असेंबली गनरा वेंकट रमना रेड्डी भी मौजूद थे। बाद अज़ां सत्यवती राठौड़ ने भूपालापल्ली में पौधे लगाए और हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए पल्ले प्रगति को कामयाब बनाने की अपील की है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने जिले भद्राद्री कोत्तगुडेम में पल्ले प्रगति पटना प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वजीर अजय कुमार ने भद्राचलम की कौमी शाहराह के दोनों जानिब पौधे लगाए। बाद अज़ां भद्राचलम वेटरनरी कैंपस में 6.98 लाख रुपये की लागत से तामीर किए गए पब्लिक टॉयलेट्स और 16.91 लाख रुपये की लागत से कायम किए गए नेचर फॉरेस्ट का अंजाम दिया। वजीर अजय कुमार ने दुम्मागुडेम मंडल सेंटर का दौरा किया। तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट मालवत कविता, जिला कलेक्टर अनुदीप, MLC बालासानी लक्ष्मी नारायण के अलावा दीगर ने शिरकत की। కూడా చూసా అక్కడ కేవలం 20 కేసులు మాత్రమే రిజిస్టర్ అయినాయి. అంతకు ముందు మన్యం మంచాన్ పడిందని లేకపోతే ఇతరత్ర బ్రహ్మాండమైన స్టోరీలు మనకి ఎప్పుడు కూడా మీడియాలో చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఇలా మన్యాలు మంచాలు పట్టలేదు, గ్రామాలు మంచాలు పట్టలేదు. ఎందుకని కారణం ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ కరోనా మిగతా సీజనల్ వ్యాధులన్నీ కంట్రోల్ కావడానికి ప్రధానమైన కారణం పల్లె పట్టణ ప్రగతి అనేది నిర్వివాదాంశం అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. शहर हैदराबाद इस वक्त बांग्लादेशी और पाकिस्तानी गैर मजाज गैर कानूनी अफराद की आमदगाह बन चुका है। रियासती हुकूमत और ना ही पुलिस बावजूद तवज्जो दहानी के इस जानिब सख्त कार्रवाई करने से खासिर है। इसकी वजह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इन बैरूनी ममालिक के शहर में छुपे पनाह गजीन में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती में पूरे मुल्क में दहशतगर्दी का माहौल फैला रहे हैं ताकि मुल्क में बदआमनी फैलाई जाए, ताकि हमारे मुल्क के पड़ोसी दुश्मन अपने मदाखलत के जरिए अपने मकासद को हासिल कर सकें। आज मीडिया से बात करते हुए नायब सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी व साबिक़ रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर ने कहा कि मुल्क के शहरियों की हिफाजत के लिए इन गैर मजाज मुकीम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं हो रहा है। KCR हुकूमत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साया है। और शहर के CP भी बताया कि रोहिंगा यहाँ पर आए और फेक पासपोर्ट का तैयारी भी यहाँ पर चल रहा उनके निजामाबाद से हमारा एक कंप्लेंट के नाते से भी मालूम हुआ। ये पूरा क्यों ऐसा हो रहा बोले तो MIM और KCR के मुलाकात के नाते से यहाँ के पुलिस को स्वेच्छा न होने के कारण वो पूरे लोग यहाँ पर फेक करेंसी का चल रहा है, ड्रग माफिया का चल रहा है और स्मगल गोल्ड का भी यहीं पर चल रहा है। साथ साथ में एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह निगरानी होना चाहिए और MIM MLAs के ऊपर जो कम्युनल का केसेस थे एक एक केसेस में रिहाई करते सरकार आ रहा है और राजा सिंह के ऊपर जो केसेस है उसमें क्या है, उसमें उनको विक्टिम बना के और शिक्षा डाल ये राजनीति चल रहा है यहाँ पर। और आज के दिन शहर अच्छा है, शहर के लोग में एक दंगे भी नहीं हो रहा बोल के KCR के सरकार के नेता लोग बोलते रहते हैं, मगर आज के दिन हैदराबाद में अच्छा है मगर स्लीपिंग सेल्स एक्टिव है और दूसरा एक्टिविटी बढ़ गया है। मगर यहाँ से लेकर के पैंसा में गड़बड़ हो रहा है, आदिलाबाद में गड़बड़ हो रहा है, निजामाबाद में गड़बड़ हो रहा है। ये पूरा गड़बड़ क्यों हो रहा है? MIM और KCR के मुलाकात के कारण से ये गड़बड़ गांव में, नगर, शहर में और विस्तार के रूप में से बढ़ रहा है। ये देखने की बात है, सोचने की बात है, उसको दबाव करने के लिए बात है। और साथ साथ TRS के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने वाज़ेह किया कि वो अपनी आखिरी सांस तक TRS पार्टी में बरकरार रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो KCR की क़यादत में सख्त मेहनत करेंगे। उन्होंने उनके कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। दानम नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन से कहा कि वो खुद TRS पार्टी में शामिल होकर अपनी इज्जत बचाएं तो बेहतर होगा। TRS पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दानम नागेंद्र ने दिशा वेबसाइट और RBC YouTube चैनल पर उनके खिलाफ गलत खबरें फैलाने पर हैदराबाद सिटी पुलिस अंजनी कुमार से शिकायत की है। उन्होंने झूठी कहानियां नशर करने वाले इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है।
ఈ తెలంగాణ వస్తే మొత్తం అంధకారం అవుతుంది, ప్రజలంతా అయోమయ పరిస్థితులు అయిపోతుందని చెప్తే ఈరోజు అన్ని ప్రాంతాల వారిని, అన్ని కులాల వారిని కడుపులో పెట్టుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు చూస్తూ ఉంటే రోజు ఒక ప్రచారాలు చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ప్రచారాలు ఇస్తూ, సోషల్ మీడియాకు కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కింద, ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కింద, స్పీచ్ కింద అధికారాలు ఉన్నాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అలా వచ్చేసరికి ఆర్డర్ ఆఫ్ డీసెన్సీ, మొరాలిటీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అలా దీంట్లో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా సోషల్ మీడియాలు ఇస్తూ ఉంటే నిన్న మొన్న కొన్ని దుష్ప్రచారాలు నా పైన వచ్చాయి. కాబట్టి నేను మరి సైబర్ క్రైమ్లో నిన్న డీసీపీ గారితో, మెహంతి గారితో మాట్లాడి నేను కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఏదైతే ప్రచారాలు చేస్తుందో వీళ్ళ మీద తప్పకుండా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పాం. మరి అదేవిధంగా క్రిమినల్ కేసులు కూడా పెట్టమని చెప్పాం. వాళ్ళు సోషల్ మీడియా ఏదైతే రన్ చేస్తున్నారో అన్కండిషనల్గా అపాలజీ చెప్పాలి. మా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఈ కండగతోనే ఉండి లాయాలిటీస్, ప్రత్యేకంగా లాయాలిటీ విషయంలో వచ్చినప్పుడు అయితే బడుగు బలహీన వర్గాలు ఏ పార్టీ నాయకుడిని అమ్ముకుంటే ఆ నాయకుడితో పాటు ఉండేటువంటి సాంప్రదాయం ఉంది. గతంలో కూడా మేము కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు टास्क फोर्स ईस्ट जोन पुलिस ने गाड़ियों की चोरी में मुलव्विस बैन रियासती टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि मज़कूरा टोली के अफराद का ताल्लुक मेरठ से है। ये टोली शहर के कई इलाकों में बाइकों के सरखे में मुलव्विस पाई गई है। उनके कब्जे से 18 लाख रुपये मालियत की 3 कारें, 3 सेलफोन्स के अलावा दीगर अशिया को जब्त किया गया है। उन्होंने इससे मुताल्लिक मजीद तफसीलात बताई। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक इंटर स्टेट ऑटोमोबाइल थेफ्ट करने वाले गैंग का डिटेक्शन हुआ और उसमें गिरफ्तारी हुई। इसमें 2 स्टोलन प्रॉपर्टी और 1 क्राइम व्हीकल का रिकवरी भी हुआ। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके नाम मोहम्मद हसीन और के शेषु कुमार और मधुसूदन, और इसके अलावा 2 लोग एब्सकॉन्डिंग है, महबूब और आबिद। मोस्टली ये गैंग मेरठ के आसपास का रहने वाला है और कंचनबाग, अलीगढ़ और मलकपेट के 3 केस डिटेक्ट हुए हैं। इसके पहले प्रशांत विहार, शालीमार बाग और सागरपुर दिल्ली का केस भी ये लोग केस में ये लोग इन्वॉल्व थे। तो ऐसे मौके पे पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट है कि गाड़ी के अंदर कभी कोई वैल्यूएबल सामान नहीं रखें, लॉक्स को हमेशा बंद रखें और कोशिश करें कि पार्किंग एक वेल लिट एरिया में ही हमेशा करें। थैंक यू सो मच। बीजेपी कायदीन ने बोयनपल्ली मंडल नीलोजीपल्ली में करीमनगर सिरिसिल्ला शाहराह पर रास्ता रोको मुनज़्ज़म करते हुए एहतजाज किया है। इस दौरान गाड़ियों की आमद-रफ्त में खलल पड़ा। बीजेपी कायदीन ने मुतालबा किया कि सीएम केसीआर ने बेघर अफराद से जो वादे किए थे वो फिलफौर पूरे करें। जिले मेदक के रामपेट के बाईपास रोड पर मोटरसाइकिल और लारी के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चीगुंटा मंडल के पौली मामिड़ी पल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले 55 साला राजैया अपने बेटे की शादी के लिए रामपेट में तिलाई जेवरात खरीदे थे और वापसी में मोटरसाइकिल पर बाईपास रोड उबूर करने के दौरान सामने की सिम से आने वाली लारी मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे में राजैया की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस जायको पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से लड़की जख्मी हो गई है। इत्तला के बाद पुलिस जायको पर पहुंचकर हादसे की जांच की और पता चलाया कि हादसे की वजह शराब के नशे में गाड़ी चलाने से पेश आया है। मुकदमा दर्ज करके पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुराने शहर के इलाके कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद हाफिज बाबा नगर में वाक़ एक दूध की दुकान में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ा, जिससे आग भड़क उठी और साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रात देर गए पकवान गैस सिलेंडर से अचानक गैस के अखराज से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। ताहम ब्लास्ट के वक्त किसी के मौजूद नहीं होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इत्तला के बाद फायर इंजन अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है।
रियासत भर में और ग्रेटर हैदराबाद व अतराफ अकनाफ में कल तमाम रात मुसलसल बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने आज बात करते हुए बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज़्यादा बारिश उपल कुतुबुल्लापुर में 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा शहर के कई इलाके जात चार मीनार, गोशा महल, मेहदीपट्टनम, सनत नगर और दीगर इलाके जात में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत के अजला मंचिरियाला, वरंगल, रंगारेड्डी में 9 सेंटीमीटर, खम्मम, आदिलाबाद, आसिफाबाद और दीगर अजला में 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि मजीद चंद रोज तक वक्फे वक्फे से बारिश होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मरहलावार इजाफा जारी है। आज पेट्रोल की कीमत पर 33 पैसे इजाफे से हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 5 पैसे हो चुकी है। अलबत्ता डीजल की कीमत 97 रुपये 20 पैसे है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से अशिया ज़रूरत के अलावा तरकारियों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की हर रोज़ कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरहमी का इजहार कर रही है। आम शहरी इस बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हो चुके हैं। भुवनगिर के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर की दौड़ में थे, ओहदा हासिल न होने पर सख्त नाराज हैं। वैएस शर्मिला की जमात की जानिब से पार्टी में शमूलियत की कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को दावत दी गई है। कोमट रेड्डी वैएस राजशेखर रेड्डी के हामी रहे हैं और राजशेखर रेड्डी के दौर में कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का शुमार राजशेखर रेड्डी के करीबी रफ़का में होता था। वैएस शर्मिला की जमात, जो तेलंगाना में मुस्तकम होने के लिए कोशा हैं, शर्मिला कांग्रेस से नाराज कायदीन को वैएस आर तेलंगाना जमात में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दे रही हैं। शर्मिला कांग्रेस से नाराज कायदीन से फवायद हासिल करने के लिए लाहे अमल तैयार करते हुए नाराज कायदीन के जरिए खुद की जमात को मुस्तकम करने के लिए कोशा हैं। నేను అక్కడికి వస్తే ఎక్కడ నేను దాన్ని ప్రశ్నిస్తాను అని చెప్పి నాకు ఆ ప్రోగ్రాంకు ఆహ్వానించలేదు. అది ప్రోటోకాల్ కూడా ఉల్లంఘన. అది తప్పకుండా రేపు లోక్సభ స్పీకర్ కూడా దాని మీద కంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చిన ఆ ప్రోగ్రాం రానా ఈడ 12 గంటలకు వచ్చి కూర్చున్నాం. 12 బాబు రమ్మన్నాను మాకు. ఎందుకంటే వల్లిగూడలో ఒక రాయి వేసాడు. ఆ రాయి వేసి శంకుస్థాపన చేస్తే నేను ఎక్కడ అడుగుతాను అని చెప్పి ఎక్కడ వేదిక మీద దాన్ని ప్రశ్నిస్తానని చెప్పి నన్ను దానికి ఆహ్వానించలేదు. దాని మీద లోక్సభ స్పీకర్ కంప్లైంట్ ఇస్తాం. గతంలో కూడా ఇదే తారామతిపేట పోయి మేము రోడ్డు చూసిగా పెద్దమ్మపేటకి వెళ్ళి। तेलंगाना हुकूमत और महकमे सेहत की जानिब से 18 साल से जायद उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन देने के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद में आज से 100 मराकज़ पर और अर्बन इलाकों में 204 मराकज़ कायम किए गए हैं। इन मराकज़ पर रोज़ाना 500 ता 2000 अफराद को कोरोना टीका देने के लिए इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत और महकमे सेहत ने रोज़ाना 3 लाख अफराद को वैक्सीन देने का निशाना मुकर्रर किया है। जारिया माह तकरीबन 35 लाख अफराद को कोरोना का दूसरा डोज भी देना है। इसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद और अर्बन इलाकों में बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन सेंटर्स कायम किए हैं। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने एआईसीसी के सेक्रेटरी संपत कुमार से उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर खैर सगारी मुलाकात की। इस मौके पर संपत कुमार ने रेवंत रेड्डी को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए तहनीत पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी को नए सदर टीपीसीसी का ओहदा देने के बाद से पार्टी कायदीन की उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। जिले जनगामा पुलिस ने गैर कानूनी गांजा मुंतकिल करने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है और उनके कब्जे से 120 किलो गांजे को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक कार से गांजे को बरामद कर लिया है और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और कार को अपने कब्जे में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है।
जिले मिर्चर में सिलसिलेवार सरखी की वारदातों की कोशिश से सनसनी फैल गई है। शामिरपेट में वाक़े 4 दुकानात को लूटने की कोशिश की गई। रात देर गए नामालूम अफराद ने मोबाइल शॉप्स, जी मार्ट, ज्वेलरी और एक ग्रॉसरी स्टोर के शटर तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। सुबह दुकान खोलने आए दुकान के मालिकान ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जायखू की जांच की और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि जहां तक ई गाड़ियों का ताल्लुक है, हिंदुस्तान दुनिया के लिए एक मिसाल होगा और हुकूमत की तरजीह आलूदगी से लड़ना है। हिंदुस्तान ग्लोबल फोरम 2021 से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तहकीक ग्रीन हाइड्रोजन के हुसूल के लिए जारहाना अंदाज में काम कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने पर अवाम की तरफ से हौसला अफजा जवाब मिल रहा है और वो खुद इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करते हैं और कई उज़रा भी यही इस्तेमाल करते हैं। Electric vehicle supply chain you think that India can have the largest market share of? Is it the whole vehicle or parts of vehicles as well? Or parts of vehicles as well. The government is supporting domestic manufacturing and encouraging localization of all EV parts. Now the battery in EV is the most important component which shares 50% cost of an e-vehicle. I had recently chaired a meeting to push research and development efforts towards alternative battery technology for electric vehicles such as metal ion, metal। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।